हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स देखिए 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए मैंने आपसे बोला था कि बीपीएससी के द्वारा 2024 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं फ्रेंड्स उनके क्वेश्चन पेपर को मैं आपको करवाऊंगा। इससे देखिए पता चलेगा कि बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, बीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न जो है अब पूछ रहा है, और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों का भी आपका अभ्यास होगा और हो सकता है यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिले। तो इस दृष्टिकोण से यह सीरीज जो है हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इससे पहले मैंने आपको बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पेपर कराया हुआ है, जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए ये बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है ये 28 जून 2024 को ये पेपर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और कंप्लीट देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, इसको पूरा देख लीजिएगा। और पूरा देखने के बाद फ्रेंड्स प्लीज़ इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि हम लोग 70 बीपीएससी प्री 2024 के लिए बीपीएससी के द्वारा अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं 2024 में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं फ्रेंड्स उनके क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए ये बीपीएससी के द्वारा बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम है और इससे क्या होगा कि आपको जो है बीपीएससी का जो नया पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है प्रश्न पूछने का, उसका आइडिया लगेगा और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्न भी आपको अभ्यास हो जाएंगे। और क्या पता कि प्रश्न यहीं से जो है कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो इस दृष्टिकोण से ये जो आपका सीरीज चल रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे ताकि प्रश्न और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन पेपर में जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है और बिहार स्पेशल का प्रश्न है उसको ज़रा गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। काफ़ी लाभप्रद यह सेशन है आपके लिए। चलिए तो आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस जो है यह चूने के पानी को दूधिया बना देती है। अच्छा बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है, बुझा हुआ चूना, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए बुझा हुआ चूना कहा जाता है, यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि नदी तथा उनकी सहायक नदियों में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं दिया गया। अब देखिए यहाँ पर गोदावरी, मानस, ये गलत दिया गया है कि मानस जो है ना, मानस ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता भी है, मानस भी है, लोहित भी है, दिहांग भी है, सुबनश्री भी है, धनश्री भी है, कोपिली, कोपिली भी याद रखिएगा, कोपिली जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कोपिली, ठीक है ना। तो कुछ मैंने आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम बता दिए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये वाला सही दिया गया है, ये वाला सही दिया गया है, ये वाला सही दिया गया है, तो इसमें से दूसरा का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है ना। और देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए चार यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और देखिएगा उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो ये किया जाता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर 1 और 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स संविधान में संशोधन जो होगा ये 3 तरीके से होता है, आपको पता है, एक संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन और तीसरा संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न का मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पर ई दे रखा है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, होगा नहीं, एक से अधिक कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल में, देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी साल 2-3 बार ये पूछ लिया गया है। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। तो बंगाल में भूमि राजस्व का जो अस्थायी बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना।
और देखिए ये स्थायी बंदोबस्त था, इसकी योजना किसने बनाई थी? तो योजना इसकी जॉन सोर ने बनाई थी। ये आप जरूर याद रखिएगा, जॉन सोर ने इसकी योजना बनाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसके शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। अच्छा, महालवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र में जो है कौन सी बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है ना। पहला हुआ था आपका राजगृह में, दूसरा हुआ था कहाँ पर? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पाटलिपुत्र में कौन सी? तो तीसरी बौद्ध संगति आयोजित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, और ये तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ भी आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है ना। दोनों चैनल पर मिलेगा, सक्सेस केंद्रा पर भी और एडुटॉपर पर भी। चलिए देखिए, मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? जरा सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था बैरकपुर से, ठीक है ना। अच्छा, 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। कब स्टार्ट हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में मार्च में जो है विद्रोह किया था बैरकपुर में, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, हाँ अब आपको पूरा ऑप्शन दिख रहा है। देखिए केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है? देख लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक VVI क्वेश्चन है। इसके सारे करंट अफेयर्स के जो इसके प्रश्न हैं इस पेपर के, ये VVI हैं, ठीक है ना। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त कर देता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, बताइए। अच्छा प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है और उसकी आयनीकरण क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए जो है पोटेशियम आप देख सकते हैं ये आपका सोडियम की तुलना में आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, हाँ 11 नंबर है, देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अच्छा, एक जैव निम्नीकरण होता है और एक अजैव निम्नीकरण होता है। तो यहाँ पर अजैव पूछा गया है, तो अजैव इसमें से DDT है, बाकी ये सारे जैव निम्नीकरण हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? मतलब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था। यहाँ पर नाम दे रखा है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह और चंद्रशेखर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, केवल 4, ठीक है ना। केवल 4, केवल 4 में क्या दे रखा है? चंद्रशेखर, ठीक है ना। ये बिना मुख्यमंत्री बने ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होता है, किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? बताइए। तो देखिए इसमें से देखेंगे तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, बंटवारा, और देखिए लिखित संविधान और अनम्य है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर B, C और D, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं फेडरलिज्म के, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका संविधान परिसंघीय है, ये निर्धारित होता है ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, 1 से अधिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसका आंसर देख लीजिएगा। आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन E हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए देखिए, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है ऊष्मा छेपी, और एक ऊष्मा शोषी होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है।
देखिए, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? देखिए, एक नया प्रश्न मिल सकता है आपको ये। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। इसको कहा जाता है एल्डिंग द फ्लोर, यानी कि बैठ जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर देखिए, ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए, शिवाजी के संरक्षक का नाम दादूजी कोंडदेव था, बिल्कुल सही है। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था, यह करेक्ट दिया गया है। ये तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी जो है ये कथन सही नहीं है, क्योंकि देखिए, शिवाजी की मंत्री परिषद जो थी ये सप्त प्रधान नहीं थी, इसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है ना, और ये अष्ट प्रधान थी, तो इसीलिए ये वाला सही नहीं दिया गया है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब का नियम है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में 2001 से 2011 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? अब देखिए, ये थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न है, 2001 से 2011 के बीच में पूछा गया है। ठीक है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? ये प्रश्न इस साल 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। जगजीवन राम को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दोनों को पूछा जाता है कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय सौंपा गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? अब देखिए, बीपीएससी जो आपका 70 बीपीएससी पीटी है ना, इसके लिए भी आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो बिल्कुल ये 1 साल के दायरे में आपका आ जा रहा है, तो इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला है कि करंट का सारा प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है, सजग होगा इसका आंसर। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। इस तरह के प्रश्न में ज़्यादातर ऑप्शन ई ही दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है। हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक गलत है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं दिया गया है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए हैं? सुभाष चंद्र बोस वाला टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और आज ही मैंने सक्सेस केंद्र चैनल पर जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो घटना चक्र का बुक है, सारे एमसीक्यू को मैंने कवर कराया हुआ है। तो ये 2 बार बने थे, 1938 में, ठीक है ना, हरिपुरा में, और 1939 त्रिपुरी में। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि सितार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो आपको पता है V = होता है IR, तो आपको प्रतिरोध पूछा गया है, तो R = क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? बताइए किस संगठन को किया गया है? तो ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी संगठन को जो है सूचना अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। करंट का क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? ये कम लिंगानुपात और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है और सबसे कम लिंगानुपात जो है ये मुंगेर का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। चलिए, आप लोग मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक चला था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरा था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए फ्लाइट 100 जो था ना, ये 2023 में लंदन के जो आपका हाथनो एयरपोर्ट है, वो न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक उड़ान भरा था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया है। अब सभी ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। 5 ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए यहाँ से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका निम्नलिखित खुलासा किया है, ग्लोबल वार्मिंग को 1.9 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ, एक मिनट रुक जाइए, नहीं, ऑप्शन बी होगा यहाँ, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया गया है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेल्सियस तक सीमित किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु का नाम, धातु पूछा गया है तो ऑब्वियसली धातु पारा हो जाएगा, और धातु पूछता तब जाकर के ब्रोमीन होता। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक समान शब्द चुनना है, कोलकाता, मुंबई और मैंगलोर। बताइए तो इसमें से आपका क्या होगा आंसर, कोची हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी आपके एक तरह के बंदरगाह हैं, मतलब हाँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, आपका पोर्ट सिटी है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना है, ठीक है, 13 अप्रैल। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 की घटना है। काकोरी ट्रेन लूट 1925 की घटना है, और असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है। बताइए सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि 1 से 24 नवंबर 2023 में देखिए रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिल्कुल सारे के सारे करंट इंपॉर्टेंट है। तो रास महोत्सव का आयोजन जो किया गया था, ये आपका असम में किया गया था, माजुली में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभ में सम्मिलित नहीं था? तो 4 स्तंभ में सम्मिलित नहीं था, तो ये आपका आयकर की दरों में परिवर्तन। बाकी देखिएगा ये आपका क्लाइमेट एक्शन था, पीएम गति शक्ति था, ठीक है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब था आपका, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी था, पीएम गति शक्ति बता, ये वाला नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा, ये वाला मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय, जो आपका एसिड है ना, उसके क्रय से संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 18(2)(j), ठीक है ना, 18(2)(j याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, इसको सिनैप्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 153 कार्यकाल राज्यपाल का, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये नहीं है। अनुच्छेद 155 जो है ना, ये किसी राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड होता है, न कि हटाने से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा आप ऋणायन हटा दीजिए तो धनायन हो जाइएगा। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? 1857 की यह घटना है, और ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेंगे। देखिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के निम्नलिखित राजमार्गों में से, राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक सबसे लंबा है? देखिए बिहार का क्वेश्चन है और इस तरह का प्रश्न का आंसर ढूंढने में आपको काफ़ी तकलीफ होता है, तो यहाँ ऑथेंटिक ओरिजिनल आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NH31। ठीक है, NH31। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला, तो ये कौन सा जो है उत्प्रेरक है? तो ये उत्प्रेरक आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है ना, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा कि डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये योजना है आपका डाटा फॉर पब्लिक गुड। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित पूरा PURA, इस तरह से अंग्रेजी में देखिए 51 मैं आपको अंग्रेजी में भी दिखा दे रहा हूँ। यह है पूरा इज ए स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया प्रपोज्ड बाय APJ अब्दुल कलाम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो ये किस साल स्टार्ट किया गया था पूरा? अब देखिए यहाँ मैं पूरा का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। PURA इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स चंडीगढ़ के भारतीय राष्ट्रीय जो विज्ञान कांग्रेस था उसका 90वां सम्मेलन था, यह घटना 2004 की है, उसी में जो है APJ अब्दुल कलाम ने इसको प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिएगा कि खगोल विज्ञान द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतरासु, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी ये रिसेंटली करंट का क्वेश्चन था, जापानी सूर्य देवी के नाम पर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सबसे अधिक समय तक, तो इसमें से देखेंगे कौन सा वंश था, तो ये गुप्त वंश था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, ध्यान रखिएगा। चलिए बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होती है? तो ये सोन नदी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था और सुमन बेरी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, VVR सुब्रमण्यम CEO हैं अभी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रतिक्रिया है इसको बोला जाता है निष्प्रभावीकरण। यहाँ अंग्रेजी में देख लीजिए क्या दिया गया है, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए इसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है, निष्प्रभावीकरण। ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो फ्रेंड्स ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट जो है मैंने आपको जो पिछली बार जो BPSC का जो आपका 69 चल रहा था तो उसमें बिहार के मिनरल्स मैंने कराए हुए थे, तो मैंने बताया था कि गया और जमुई में जो है आपके ये मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो यहाँ 1 से अधिक आंसर दिया भी गया है ओरिजिनल मतलब फाइनल आंसर की में। चलिए देखिएगा इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित दिशा में जो है किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष आपको पता है कि हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करिए और अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। सही अनुक्रम इनका क्या है? तो देखिए 4 3 2 1, यानी कि फिर पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये 1 2 3 4 इसको उलट दीजिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन A यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। चलिए देखिएगा 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई? आप देख सकते हैं कि 7-8 महीने का प्रश्न जो है ज़्यादा करंट अफेयर का पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया था आपका पटाया थाईलैंड में। ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि कौन सा इसमें से एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो आपको पता है कि ये जो साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन ये एक पादप हार्मोन है और ये पादपों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए
उसके बाद देखिएगा कि श्रृंखला में गलत संख्या आपको बताना है। चलिए इसका बनाइएगा। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा कितना है। 2023-24 वाला बजट खूब बढ़िया से आपको पढ़ करके जाना है। अब 24-25 वाला आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ये पुराना पूछ लिया गया होगा, तो इसका जो आंसर दिया गया है ना, ये आपका इसका आंसर दे दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो ये अभियान जो है फ्रेंड्स ना, इसका नाम है आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। शेरशाह सूरी, इसका मकबरा सासाराम है, तो समस्तीपुर दिया गया है, तो यही वाला जो है गलत होगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया था, तो ये वाला पहला सही नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में एमएसएमई के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि, बताइए कारण क्या है इसका। तो कारण है कि पूंजी की कम मात्रा की जरूरत होती है, कम भूमि की जरूरत होती है, श्रम को खपाने की क्षमता होती है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो उपराष्ट्रपति का, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी राज्यपाल, प्रधानमंत्री और जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका नियुक्त करता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है, और नीचे कूट में से आपको आंसर ढूंढ करके बताना है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। 73, ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें से देख लीजिएगा कि यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल करेक्ट है। यह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, अलग अलग संविधान सभा में समिति थी, संचालन समिति, प्रारूप समिति, तो ऐसे बहुत सारी समितियां थी। तो आंसर होगा आपका 1, 3 और 4। ये गलत दिया गया है दूसरा, ठीक है ना। तो 1, 3 और 4 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 1, 3 और 4 कहीं भी नहीं है, कहीं भी 1, 3, 4 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणें विकिरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करती है। तो ये आपको पता है कि ये आपको स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर राइट आंसर होगा। देखिए कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो कैगा कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। मैं बार बार बताता हूँ कि पहला अब कम, दूसरा ज़्यादा पूछा जा रहा है। कलकत्ता में 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। चलिए देखिएगा कि कौन सा, हाँ ये छोड़ दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। महिला साक्षरता दर जो है ये 51.5% है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 71.2%, ओवरऑल साक्षरता दर पूछेगा तो 61.8%। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था। इसको बीपीएससी ने जो है क्या कर दिया है फ्रेंड्स, इसको जो है बीपीएससी ने जो है इसको डिलेटेड कर दिया है, इस प्रश्न को, ठीक है ना, डिलेटेड कर दिया इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान के। तो संचालन के राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी पर कहाँ पर मिलती है। अब ये वीवीआई क्वेश्चन है आज के परिदृश्य में, ठीक है ना, रेवलगंज में मिलती है, याद रखिएगा रेवलगंज में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो कौन थे बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये बलवंत राय मेहता थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरिया देखिए पुडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तामलांग मणिपुर में, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न आजकल बड़ा पूछा गया है बीपीएससी में इस साल, तो इसीलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बम्बई से और सन पूछा गया है तो 1946 आप याद रखिएगा। चलिए देखिएगा भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो फ्रेंड्स जुलाई 1991, ठीक है।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया आपका अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो ये पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर थे, ठीक है ना। ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। चलिए जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको किया गया था 2019-20 के, ठीक है ना, 2019-20 के। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 कि ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कि जो ईयर मतलब कान नाक और नोज और टीथ के जो डॉक्टर हैं वो आपका निम्न में से किस तरह का दर्पण का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था किसने। तो फ्रेंड्स ये बम फेंका था भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने। डेट और सन याद रखिएगा। चलिए भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ये करता है। चलिए इसका आंसर आप लोग निकालिएगा बना करके। देखिएगा 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये गया में हुआ था, ठीक है। और आर एन माधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। आराम से आप बना लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के ये शासक हैं, ठीक है ना। आप फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसमें से खिलजी होगा, ठीक है ना, गुलाम खिलजी, ठीक है ना, पहले गुलाम फिर खिलजी। तो यहाँ पर गुलाम तो दिया नहीं गया इसलिए खिलजी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया था। तो कितने महिलाओं को चयनित किया गया था बताइए, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर जो है, इसका फाइनल आंसर की में जो है ई दिया गया है, ठीक है ना, उपरिक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी कौन सी पहाड़ी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 99 नंबर कि सबसे पहले भारत आने वाला इसमें से कौन सा था। तो सबसे पहले आपका इसमें से मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। चलिए तो देखिए पार्ट 1 जो था ना ये 100 क्वेश्चन था और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। दरअसल ये बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन था, ठीक है ना।